आज खुशी का वो पर्व है कि 1 साल पूरा होने जा रहा है चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। मेरे साथ है डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, एमबीबीएस, डीएनबी, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रही है, गायनिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मनासा में गायनिक लेडी डॉक्टर अपने पास है, वो भी मनासा में चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैम, आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैंने अपना एमबीबीएस जो है वो तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया था। उसके बाद मैंने डीएनबी करने के लिए गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ से किया है डीएनबी, वहाँ से किया है मैंने। वहाँ से आपने किया। सेवाएं कहाँ कहाँ आपने दी? सेवाएं मैंने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में काम किया है। उसके बाद मैंने चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में 2 साल तक काम किया है। उसके बाद जो नीमच में जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज खुला है उसमें मैंने 6 महीना काम किया है, वहाँ पर कंसल्टेंट सब्जेक्ट। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है कि आप चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मनासा में सेवाएं दे रही है। मनासा क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है। ये बताइए, आप मनासा में पेशेंट को देख रहे हैं, विशेषकर महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आप किस तरीके के पेशेंट आते हैं और क्या क्या लगता है आपको? जी, मनासा में अभी तक जितने मैं जैसे जनवरी से यहाँ पर अभी कर रही हूँ ओपीडी, तो वहाँ पर जनरली जो पेशेंट जिनको माहवारी की समस्या होती है या जिनको सफ़ेद पानी की समस्या होती है या फिर जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनके महीना चालू होता है तब उनको दिक्कतें होती हैं, वो वाले पेशेंट ज़्यादातर आते हैं। और माहवारी की समस्या सारी हम उसी की इलाज सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हिस्टेरेक्टोमी, मतलब जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर, और वही सारे पेशेंट आते हैं। ये सब चीज मनासा में आप करते हैं? जी हाँ, मनासा में करते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है। जिस हिसाब से पेशेंट हमारे पास आता है उस हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। अभी लास्ट मंथ भी हमने हिस्टेरेक्टोमी करी है वहाँ पर। जी, बात करें चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, मशीनें सारी अवेलेबल है? जी, वहाँ पर मशीनें जो भी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी है वो सारी अवेलेबल है, जो नॉर्मल सबको चाहिए। पर और मशीनें जैसे जैसे हमारे पास अभी हम सब जुड़े हैं एक टीम से, डॉक्टर स्वप्निल वधवा सर से हम लोग जुड़े हैं और पूरी टीम अभी बनी है, तो और भी मशीनें हमने ऑर्डर की हुई है। शीघ्र हम और भी चीज़ें जितना जल्दी हो सकेगा अवेलेबल कराएंगे। जैसा जैसा पेशेंट का ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी, वैसी वैसी सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जी, प्रसूता महिलाएं जो होती है उनको उस दौरान प्रसूता के समय, डिलीवरी के समय कौन कौन सी सावधानी अक्सर रखना चाहिए? जी, प्रसूता जो महिला होती है उसको सबसे पहले तो जो शुरुआती महीने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे महिला को उल्टी होती है। उल्टी के डर से महिला खाना नहीं खाती, खाने की वजह से आगे जाके उसको खून की कमी हो जाती है और भी चीज़ें, बच्चा भी कमज़ोर होता है। तो उल्टी से डरे नहीं, उल्टी से आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है तो आप खाना मत छोड़िए। दूसरा, आप डॉक्टर के पास जाइए, ऐसी दवाइयाँ आजकल सब अवेलेबल है जिनसे उल्टी में बहुत आराम मिलता है। तो उल्टी की दवाइयाँ खाइए और खाना भरपेट खाइए, तो उससे आगे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माँ को भी स्वस्थ रहेगा, खून की दिक्कत और भी जो समस्याएं होती हैं वो सब नहीं होगी। दूसरा बात के जब आगे जैसे जैसे गर्भवती महिला का समय आगे बढ़ता है, ट्राइमेस्टर आगे आते हैं, तो उनको डाइट की अच्छी, कि जैसे नॉर्मली आप जो खाते हैं उससे ज़्यादा आपको बच्चे का भी देखना है, तो आपको उस हिसाब से न्यूट्रिशियस चीज़ें ज़्यादा, पोषित चीज़ें खानी है, सारी पोषण वाली चीज़ें, जैसे दालें हुए, अंकुरित अनाज हुआ। रोज अगर आप गुड़ चना खाएंगे डेली तो आपका उससे क्या होता है ना कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं उस वजह से कब्जियत महिलाओं को ज्यादा रहती है, तो उस टाइम पे डेली गुड़ चना खाएंगे, गुड़ से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, चने से उनका पेट ठीक रहेगा, दोनों चीजें। और दूसरा, गुड़ से आयरन का एब्जॉर्प्शन भी प्रोटीन के साथ ज्यादा होता है, तो गुड़ चना और अंकुरित अनाज, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाना चाहिए। जी, एक बात और सामने आती है, आपने हीमोग्लोबिन की बात करी, इतना सब कुछ रहने के बाद भी प्रसूता महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसी स्थिति में डिलीवरी में प्रभाव ये पड़ता है कि जैसे अगर महिला का हीमोग्लोबिन कम है, हम उनको डिलीवरी कराते हैं, तो जितना खून डिलीवरी के वक्त कम से कम 500 से 1000 ml तक मरीज का, महिला का बहता है नॉर्मली। ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे में 500 ml ही बहेगा, कम ज्यादा होता है।
तो उस स्थिति में मरीज को एकदम से खून की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। कई बार मरीज को, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में बच्चेदानी नहीं सिकुड़ती है, पीपीएच जिसको बोलते हैं हम, तो उसके स्थिति में मरीज की फिर जान पे बनाती है। इसलिए खून की कमी को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस स्थिति में। नहीं, बाय द वे नहीं हो पाया और डिलीवरी का समय और उसका हीमोग्लोबिन 9 या 10 ही है, हाँ। तो इस स्थिति में कितना खतरा है? 9 या 10 बहुत ज्यादा कम हीमोग्लोबिन तो नहीं है। ऐसी स्थिति में मतलब नॉर्मली 12 ग्राम तक रहना चाहिए, पर 9 या 10 बहुत ज्यादा कम नहीं है। पर हम ऐसे में डिलीवरी करा सकते हैं। हम खून की व्यवस्था साथ में पैरेलली करते हैं कि जैसे ही मरीज को अगर कभी लगता है तुरंत खून चढ़ाया जाए उस टाइम पे, या फिर आयरन के टीके आते हैं हमारे पास में जो 4-5 डोजेस लगते हैं। आजकल एक नया FCM भी आता है डोज, वो सिंगल डोज इंजेक्टेबल है, उससे भी खून बढ़ता है तुरंत। तो अगर डिलीवरी के एक 3-4 हफ्ते के अंदर महिला आती है जिसके अंदर खून की कमी है, अगर बहुत ज्यादा कमी है जैसे 7 ग्राम 8 ग्राम से कम है, तब तो हम खून चढ़ाते हैं। उसके बाद थोड़ी और बहुत जो कमी रह जाती है उसको हम फिर टीकों द्वारा सही करते हैं। और अगर बिल्कुल ही वो 3-4 ग्राम पे आई है, 2 ग्राम पे, तो उसमें तो फिर 3 से 4 बॉटल खून लगना पड़ सकता है। वो मरीज से मरीज में चेंज होता है। जी। मनासा में आप सेवाएं दे रही हैं, चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैसा लग रहा है मनासा आपको? अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अभी मैं काफी समय से अभी यहाँ पे हूँ, 1-2 महीने से तो हो गया है मुझे, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी और धीरे धीरे अभी सब हम जुड़े हैं तो अभी और अच्छे रिस्पांस की उम्मीद है सारी जनता से। यही हमारी गुजारिश है, सबसे अनुरोध है कि हमें अपनी सेवा देने का मौका दीजिए। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सुब्रा जी आज आपसे बात करके कि आप मनासा में सेवाएं दे रही हैं, तो वो भी चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसको 1 साल पूरा हुआ, हजारों मरीज यहाँ से ठीक होकर गए। मैं आपके और आपके हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।